असल में आया था पब्लिक सर्विस कमीशन करके, और पीछे से मैं पहलवान था। हॉबी थी एक और एक साथ वो थी, तो दोनों चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। पुलिस कहती थी जॉब कर, पहलवानी कहती थी कि भाई नहीं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। सीएसएस की तैयारी करते करते दोस्तों ने मशवरा दिया यार पब्लिक सर्विस कमीशन भी अटैम्प्ट करना चाहिए। तो 16 में पब्लिक सर्विस कमीशन अटैम्प्ट किया तो पुलिस में हम आ गए, निक्का थानेदार हम कहते हैं एज एएसआई को। यूएसए इट्स वन ऑफ द टॉप नेशंस के, उनकी फैसिलिटीज़ और उनकी, जब मैंने देखा, मैं पाकिस्तान से अकेला पहलवान हूँ वहाँ पे, नो कोच, नो चीयर लीडर, कुछ भी नहीं था। और जब मैंने अमेरिका के पहलवानों को और मंगोलिया के पहलवानों को देखा तो वो 500 बंदों का कॉन्टीजेंट अपने साथ लेके आए थे। तो उनके कॉन्टीजेंट देखने के बाद मैंने कहा वो जी फुरकान साहब आपको अकेले ही लड़ना है। इतना यही प्रेशर बहुत हो जाता है। पहले फिर जो मंगोलिया आया उसको पिछाड़ा, फिर अमेरिका आया उसको पिछाड़ा। तो एक चीज़ थी कि यहाँ पाकिस्तान का झंडा था, इसने मतलब क्या कहते हैं जो है जज्बा पैदा बूस्टअप कर दिया। मुझे मेडल दिखाइएगा जरा। ये देखो, अमेरिका वाला कौन सा? ये दोनों ही अमेरिका के हैं। अच्छा, ये दोनों वर्ल्ड पुलिस एंड गेम्स के ही हैं। ये दोनों ब्रॉन्ज मेडल हैं। फ्रंट करके दिखाइए, ये देखें, ज़बरदस्त देखें। ये प्राउड है पाकिस्तान के लिए, प्राउड मोमेंट्स होते हैं। इस तरह के लोग देखें अपने बच्चों को तैयार करते हैं और ये लोग जाके अपने शौक़ को पूरा करते हैं और पूरी दुनिया में देखें पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। सर ग्रेट, बहुत शुक्रिया, बैठिएगा। पाकिस्तान पुलिस के एक पहलवान है फुरकान अहमद ख़ान साहब, ठीक है। पाकिस्तान का माशाल्लाह से बहुत नाम रोशन किया है उन्होंने, आज हमारे मेहमान बने हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि कांसी होते हैं ना, कांसी, उसके 2 तमगे जो हैं इन्होंने जीते हैं और पाकिस्तान के लिए जीते हैं। बड़ी बात है, एक एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए, बड़ी खुशी की बात है। और पहलवानी में जौन सा है ना, इन्होंने अपना नाम रोशन किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। इनको आज दावत दी है, इनसे आज पूछते हैं कि ये किस तरीके से मुमकिन हुआ और कैसा तजुर्बा रहा और किस लिए ये बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? ऑल गुड। गुड टू सी यू एंड कांग्रेट्स कांग्रेट्स कांग्रेट्स। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सबसे पहले तो ये बताएं कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम होती क्या है? हमें तो नहीं पता, ये एग्जैक्टली ज़रा एलैबोरेट करें। जिस तरह आपने स्पोर्ट्स की ओलंपिक्स देखी होंगी, कॉमनवेल्थ गेम्स देखी होंगी, हाँ। उसमें तमाम इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी हैं दुनिया की, या उनकी फायर फाइटर्स हैं, उनके लिए कोई इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स मुनक्किद नहीं होती थी। हाँ। तो कैलिफोर्निया एथलेटिक फेडरेशन और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक कॉन्स्टिट्यूट की कि दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और फायर फाइटर्स जो हैं उनके लिए गेम्स होनी चाहिए। तो ये हर 2 साल बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होती हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और फायर फाइटर्स जो हैं पड़े, वो सिर्फ शिरकत कर सकते हैं। वंडरफुल, वाओ। तो ये आपने 2 गेम जीत लिए हैं। पहला कैसे मुमकिन हुआ, दूसरा कैसे मुमकिन हुआ? इसमें आगे डिसिप्लिन्स हैं, सारी स्पोर्ट्स हैं, इसमें क्रिकेट भी है, इसमें रेसलिंग भी है, इसमें बॉक्सिंग भी है, मतलब सारे डिसिप्लिन्स हैं। जो मेरी कैटेगरी थी वो रेसलिंग थी। रेसलिंग की आगे फिर 2 और डिसिप्लिन थे, एक ग्रीको रोमन स्टाइल था और एक फ्री स्टाइल रेसलिंग था। तो उसमें भी ब्रॉन्ज लिया, ग्रीको रोमन में भी और फ्री स्टाइल में भी। तो दोनों स्टाइल्स में मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए। ट्रेनिंग कौन करता था आपकी? वैसे तो मेरी जो पूरी फैमिली है वो पहलवान घराना है पड़ा, मतलब हम रुस्तम ज़मा का टाइटल भी हमारे पास रहा है। रुस्तम पाक ज़मा का टाइटल? यस। वाह। और रुस्तम पाक को हिंद का टाइटल, जब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दंगल होते थे। हाँ। अब तो ख़त्म हो गए 2000। सही वाले दंगल? सही वाले। इंडियन पहलवान यूज्ड टू कम हेयर और हमारे पहलवान उधर जाते थे। अब वो ख़त्म हो गया वो कल्चर। फिर पुलिस में कैसे चले गए आप? ये बड़ी कहानी है। हम लोग असल में सीएसएस की तैयारी कर रहे थे, कुछ दोस्त हम 3-4। हाँ। तो सीएसएस की तैयारी करते करते दोस्तों ने मशवरा दिया यार पब्लिक सर्विस कमीशन भी अटैम्प्ट करना चाहिए। तो 16 में पब्लिक सर्विस कमीशन अटैम्प्ट किया तो पुलिस में हम आ गए, निक्का थानेदार हम कहते हैं, एज एएसआई को निक्का थानेदार कहते हैं। अच्छा। तो वो हो गए। अब्बू को पता चला, अब्बू ने कहा तू तो सीएसएस की तैयारी कर रहा था और ये इस साइड पे कैसे आ गया? हाँ। मैंने कहा अब्बू मैं छोड़ दूंगा। वो छोड़ते छोड़ते 10 साल लगे, नहीं छूटी। क्यों? बस फिर वो महकमे में मज़ा आने लग गया, महकमे को एंजॉय करने लग गए और इंटरेस्ट ले लिया, दिल लगा लिया काम। हाँ जी। में। हाँ। फिर महकमे ने हमें नहीं छोड़ा, हमने महकमे को नहीं छोड़ा। मुझे ये बताया, अगर आपको जब किसी मुजरिम को उठाना होता है तो इसी तरह अपनी पहलवानी दिखाते हैं
और इसी तरह उठा के जैसे दंगल में उठा के ले जाते हैं ना, ऐसे डाल के कंधे पे मुजरिम को उस तरह के लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। जो सही वाले क्रिमिनल्स होते हैं तो उनके साथ तो हम ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। वैसे तो अदालत का काम है कि वो इंसाफ वगैरह दे, सारा कोई कोई अगर दे। इस तरीके से हो तो उसको कोई दो अड़फस करे तो फिर डेफिनेटली जी उसको दाव पेच लगाते हैं, कंधे पर डाल लेते हैं, कंधे पे धोबी, मतलब नुकरे जो लगाते हैं। हाँ ना, कोई इशू नहीं है। ये पहलवानी का आपका ये गुड़ है। अक्सर हम जो देख रहे होते हैं ना, क्योंकि जो थानेदार होते हैं वो इतने भी पतले होते हैं, कभी कभी मैंने देखा है कि मैं ये कहती हूँ कि सोफों के बजाय हमने तार लगाना चाहिए था उनके लिए, तार पे बैठते। तो आप सही पहलवान है, मतलब लग रहा है सही, वो जो इस तरह की होनी चाहिए पुलिस वालों की ट्रेनिंग। एग्जैक्टली जी, मैं इस चीज़ पे बड़ा, या तो इस टाइप के पुलिस वाले देखते हैं हम, या फिर ये देखते हैं कि उनका जो है ना मुंह पीछे तो पेट बाहर है। ऐसी है। मैं हमारी जो अभी जो विज़न चल रहा है आईजी साहब का भी, आरपीओ साहब का, सीपीओ साहब का, उसमें विज़न यही है कि ना हम जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स जो है वो डिपार्टमेंट की जो स्पोर्ट्स है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि ये जितनी भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, स्पेशली पुलिस, वो फिज़िकली फिट हों। क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो वास्ता पड़ता है वो फील्ड में पड़ता है। हमने क्रिमिनल्स के पीछे भागना है, हमने उनको पकड़ना है, उनके पीछे कि छतें भी कई दफ़ा फलांगनी पड़ती हैं। कभी कोई ऐसी बात महकमे में आपको लगा कि नहीं मैं तो बस ये मैं इसलिए नहीं बना? कई दफ़ा ऐसी चीज़ें आई हैं कि क्योंकि मैं असल में आया था पब्लिक सर्विस कमीशन करके, और पीछे से मैं पहलवान था, हॉबी थी एक और एक साथ वो थी, तो दोनों चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। पुलिस कहती थी जॉब कर, पहलवानी कहती थी कि भाई नहीं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रा थोड़ी सी वो थी। तो और कई मैनेज दफ़ा कैसे किया आपने इन चीज़ों? ऑफिसर्स कुछ सपोर्टिव आ गए, उन्होंने कहा यार एक अगर डिपार्टमेंट में एक इंटरनेशनल पहलवान आ ही गया तो लेट्स सपोर्ट हिम। उससे जब रिटायर हो जाएगा तो उससे फील्ड का वर्क भी ले लेंगे। लेकिन फील्ड का वर्क और पहलवानी दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो फिर ट्रेनिंग कितने टाइम करते हैं रोज़ की? हम मोस्टली, मैं रात की जो है पेट्रोल लेता हूँ, रात की पेट्रोलिंग करता हूँ, तो उस अच्छा। दौरान मुझे टाइम मिल जाता है कि एक तो ठंडा होता है, रात में ड्यूटी में ही हम ना उसको क्या कहते हैं मैनेज कर लेते हैं एक्सरसाइज को। और मोस्टली रात को जब 15 की कॉल्स आती हैं तो मेरा जो ड्राइवर होता है वो कहता है, पुलिस वाले जब बताते हैं कि ये 15 की कॉल पे पहलवान को भेजें, जी पहलवान जी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो आगे ये बता देता है। तो फिर रात के 2 बजे फिर कोई कॉल आ गई, ओ पहलवान जी को कहो 15 की कॉल तो जान, पहलवान जी खाना खा रहे हैं। तो ये चलता रहता है। तो आपको सारे महकमे पहलवान कहते हैं? हाँ जी, पहलवान जी, दैट्स नाइस। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे ये जो आप गए हैं उधर अमेरिका में, ये फिर जो मेडल्स वगैरह आपने जीते हैं, इसके आपके अगेंस्ट जो है अमेरिका हो गया और दूसरे ऐसे ताकतवर हरीफ थे, उनको किस तरीके से आपने मैनेज किया? कैसे दिमाग में क्या, क्योंकि प्रेशर तो होता है ना। एग्जैक्टली जी, बड़ा प्रेशर था। यूएसए इट्स वन ऑफ द टॉप नेशंस के, उनकी फैसिलिटीज़ और उनकी, जब मैंने देखा मैं पाकिस्तान से अकेला पहलवान हूँ वहाँ पे, नो कोच, नो चीयर लीडर, कुछ भी नहीं था। और जब मैंने अमेरिका के पहलवानों को और मंगोलिया के पहलवानों को देखा तो वो 500 बंदों का कॉन्टीजेंट अपने साथ लेके आए थे। तो उनके कॉन्टीजेंट देखने के बाद मैंने कहा वो जी फुरकान साहब आपको अकेले ही लड़ना है। इतना यही प्रेशर बहुत हो जाता है। फिर मैंने पीछे फ़ोन किया, अम्मी अब्बू की दुआएं ली, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे सीन है। उन्होंने कहा चल हिम्मत कर शाबाश, तू अकेले ही 1 मैन आर्मी है। पहले फिर जो मंगोलिया आया उसको पिछाड़ा, फिर अमेरिका आया उसको पिछाड़ा। तो एक चीज़ थी कि यहाँ पाकिस्तान का झंडा था, इसने मतलब क्या कहते हैं जो है जज्बा पैदा बूस्ट अप कर दिया। अच्छा, मुझे मेडल दिखाइएगा ज़रा। ये अच्छा, खड़े से ज़रा दिखाते हैं ना। इस मेडल को दिखाने के लिए खड़ा होना जरूरी। पहला वाला कौन सा मिला था? ये ग्रीको रोमन में लिया था। सामने से ज़रा ये देखें। ओके। और ये दूसरा ये फ्री स्टाइल रेसलिंग में। वाह। अमेरिका वाला कौन सा? ये दोनों ही अमेरिका के हैं। अच्छा, ये दोनों ये दोनों वर्ल्ड पुलिस एंड गेम्स के ही हैं। ये दोनों ब्रॉन्ज मेडल हैं। फ्रंट करके दिखाइए, देखें ज़बरदस्त। देखें, ये प्राउड है पाकिस्तान के लिए, प्राउड मोमेंट्स होते हैं। इस तरह के लोग देखें अपने बच्चों को तैयार करते हैं और ये लोग जाके अपने शौक़ को पूरा करते हैं और पूरी दुनिया में देखें पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। सर ग्रेट, बहुत शुक्रिया, बैठिएगा। दिस इज़ सो नाइस। और अच्छा लग रहा है आज आपको शो पे बुला के। देखें कितनी ऑनर की बात है, आप जैसे लोग जो हैं इस तरह का काम करके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं आपको थैंक यू कह सकती हूँ। लगे रहें, करते रहें नाम रोशन, और पुलिस के जो महकमे में है ना उनका भी नाम रोशन करें इंशाल्लाह। तो यही कहूँगी, कुछ जगह पे जब बहुत दिल टूट जाता है हम महकमे से, बहुत एक दिल
आज़ार हो जाते हैं, टूट जाते हैं हमारा दिल। तो मैं चाहूँगी आप जैसे लोग जो है ना ईमानदारी से और हौसला अफजाई से जो है ना अच्छा काम करें और ऐसे। पूरी आवाम का दिल जैसे स्पोर्ट्स में जीत रहे हैं वैसे ही जीतें। आमीन जी, आमीन आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, Thank you बहुत जी। शुक्रिया। Thank We'll you. take a break, we'll be right back.